तो लच भाई आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले। आपको याद होगा कभी हम देवता नचाने का खेल खेलते थे ऊपर वो पेड़ पे। लेकिन आफ्टर ऑल जब गांव में आते हैं तो एक अच्छा सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि 5 दिन जिए, 10 दिन जिए या 15 दिन रहे, ऐसा लगता है कि जिंदगी हाय तेरी रुमाला गुलाबी मुखड़ी कैंबाली छाजी रे नक की नथुली। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बुटोला और आज मेरे साथ है बड़े भाई लक्ष्मण। काफ़ी दिनों बाद हम एक साथ इकट्ठा हुए और लक्ष्मण भाई क्योंकि कम आते हैं, ये अभी इंस्पेक्टर हैं और एज एसएम ये काम कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई जब ये आए इस बार। और लक्ष्मण भाई से मुलाकात कराते सबसे पहले लक्ष्मण भाई आप लोगों से बात कीजिए थोड़ा, तब हम कैसे आप लोग बढ़िया। तो लक्ष्मण भाई कैसा लग रहा आप? बचपन तो आपका यहीं गुजरा गांव में, लेकिन आप कम आते गांव में, तो जब मैं अभी भी हूँ भाई साहब अभी भी यहीं। कहाँ लक्ष्मण भाई आप साल में एक आध बार आप आते बड़ी मुश्किल से? नहीं, एक्चुअली प्रदीप भाई कमिटमेंट बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको पता है कि इधर उधर ज़्यादा, कभी जोशीमठ, कभी मध्य प्रदेश, तो इन जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा कम समय मिल पाता है। थोड़ा बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी एजुकेशन देखना भी नहीं है जरूरी है। तो फर्दर फ्यूचर जो है कि अपना घर तो अपना घर ही है। तो लक्ष्मण भाई आप जगह जगह जाते हैं, आप जोशीमठ में रहे हैं, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि आप उसी फील्ड से संबंधित हैं जहां आपको इधर उधर जाना पड़ता है। तो जब आप गांव में आते हैं तो आपको क्या लगता है, कैसा फील होता है आपको? नहीं प्रदीप भाई, मैं अगर बचपन की बात बताऊं, जैसे कि आप और हमने एक साथ पढ़ा है बचपन में, तो बचपन जो हमारा था मतलब टोटली वो हमने जो 1990 से 2000 का दशक था, तो उस दशक में मतलब डेवलपमेंट भी इतना नहीं था। लेकिन जैसे मैं ओवरऑल इंडिया आज घूमता हूँ तो मुझे बड़ा एक अच्छा सा सुकून मिलता है प्रदीप भाई। जैसे आपने देखा भी होगा कि मैं जब से मतलब फौज में गया हूँ, तब से मैंने हमेशा ये चीज़ फील की है कि नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया घूमने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि सुकून कहाँ। क्योंकि ओवरऑल मैं देखता हूँ कि जब हम इधर उधर भागते हैं, ये वो, कभी ट्रेन, कभी बस, कभी फ्लाइट, इन चीज़ों में, लेकिन आफ्टर ऑल जब गांव में आते हैं तो एक अच्छा सा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि 5 दिन जिए, 10 दिन जिए या 15 दिन रहे, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जी, तो वो फीलिंग रहती है। तो आज भी गांव में सुकून महसूस करते हैं? तो बचपन की कुछ चीज़ें जो आपको आज भी याद आती हैं, जिसका आप मिस करते हैं? बहुत याद आती है बचपन की चीज़ें प्रदीप भाई। बचपन, सबसे पहली बात तो मतलब खुद आपके बड़े भाई, आप आज टीचर हैं, वो भी टीचर हैं, तो नरेंद्र और हम जब पढ़ते थे बचपन में, तो आजकल की जनरेशन में देख रहा हूँ थोड़ा काफ़ी अंतर आ गया है, क्योंकि यूट्यूब आ गया है। मैं यूट्यूब को ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन मतलब एक चीज़ है कि उनके पास इतना अच्छा स्रोत है। हमारे पास एक फिक्स टीचर होते थे बचपन में प्रदीप भाई, कि जो साइंटिफिक टीचर है वो टीचर मतलब उसी से सीखना है जो सीखना है, तो हमारे पास एक डायमेंशन नहीं था लाइफ में। लेकिन आज की डेट में हमारी जो नई जनरेशन है वो इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं कर पा रही। आपने देखा होगा जनरली हम शॉर्ट्स पे जा रहे हैं, मैं खुद मतलब शॉर्ट्स देखता हूँ, इतने में बात बोल रहा हूँ, हम वो चीज़ें ग्रैब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एक अथाह संसार है, अथाह सागर है। उसमें से आप अगर अच्छे कंटेंट निकाल के लाएँ, अच्छी चीज़ें सीखें, तो मतलब आपको बता दूं कि मैं भी कुछ कर रहा हूं इस फील्ड में, तो मतलब मैं उससे सीखता, तो मुझे लगता है कि मतलब हमारी नई जनरेशन को भी ऐसा करना चाहिए। और रही बात बचपन की, आज की डेट में मतलब वो आजकल के बच्चों में वो कम रह गया है। खुद मैं प्रैक्टिकली मैं किसी और पे क्या कहूँगा, अपने बच्चों की बात करता हूँ कि जैसे हम पहले घूमते थे इसी गाँव में, जैसे आप देख सकते हैं कि मतलब जो है ये पीछे क्रिकेट का ग्राउंड हुआ करता था, अभी भी वहाँ खेल रहे बच्चे, अब भी बच्चे खेल रहे हैं, एक आध बच्चे, तो मतलब हमारा दिन ही पूरा यहाँ निकल जाता था स्कूल से आने के बाद। ज़्यादा खेलते थे हम, काफ़ी समय व्यतीत करते थे वहाँ पे, और हमने काफ़ी समय क्रिकेट को भी दिया पढ़ाई के साथ। आप भी हमारे साथ हमेशा रहे, कॉलेज में भी उस समय के दिन आपको याद है, आपकी कविता वो विद्यार्थी होटल वाला जो मैंने लिखी हुई थी, किसी दिन ज़रूर सुनाएंगे। तो लचू भाई आप आज एक मिसाल है गाँव के लिए, बच्चों के लिए, कि भाई किस प्रकार से आपने अचीव किया ये इंस्पेक्टर का पद बहुत कम उम्र में। तो आप यहाँ के बच्चों को क्या कहना चाह रहे हैं, जबकि बच्चे पढ़ाई से दूर होते जा रहे धीरे धीरे? प्रदीप भाई, मैंने इन चीज़ों में गौर से देखा है, मतलब काफ़ी करीबी शोध कह सकता हूँ मैं अपने आप में। मैंने देखा है कि रेदर देन जो शहरी बच्चे हैं, गांव के बच्चे मोर टैलेंटेड होते हैं।
क्यों होते हैं कि एक्चुअली जो शहरी बच्चे हैं उनमें और इनमें अंतर है, लेकिन हम यहाँ के बच्चे हम क्षमताओं को नहीं पहचान पाते। आपको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि हम क्या करेंगे, कि मैंने बताया था कि जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, आप भी शायद रिटायर हो जाएंगे और नरेंद्र जी भी, तो एक अच्छी खासी हम यहाँ पर एजुकेशन का एक वो बनाएंगे और हम निस्वार्थ फ्यूचर में यहाँ पढ़ाई करवाएंगे बच्चों की। जो बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं या अच्छी शिक्षाओं को मतलब पाना चाहते हैं, यहीं से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है ओवरऑल इंडिया घूमने के बाद। तो लच्छू भाई आप देखो कि यार जो हमारा कल्चर है वो अब धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है, लोग उसको छोड़ रहे हैं। पहले बहुत कुछ था यहाँ पे, हर साल जो पांडव लीला आपको याद होगी, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मैंने भी दुर्योधन का रोल किया था जिसमें हाँ। तो अब लोग, मैं देख रहा हूँ कि लोग जो ये मॉडर्न चीज़ें हैं, बॉलीवुड हो गया आपका, जो लॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है, हॉलीवुड, इनकी ओर लोगों का रुझान ज़्यादा है। आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? प्रदीप भाई, जैसे मैं क्या समझता हूँ कि जो समय का चक्र है, कि समय का जो चक्र है वो एकदम चलता रहता है। आपने देखा होगा, मैं अभी बात थोड़ा देरी पहले ही बता रहा था आपको, कि जो 90s का दौर था यहाँ का वो अलग था, आज का दौर अलग हो गया। आपने देखा होगा कोरोना एक बीमारी आई थी हमारी, तो कोरोना की बीमारी ने भी काफ़ी कुछ सबक हमें सिखाया है कि हमारी जो जैनिक चीज़ें हैं ये इतनी किफ़ायती हैं प्रदीप भाई। मैं खुद बताता हूँ आपको अपने ही, चलो यहीं गांव से उदाहरण लेते हैं। दादी जी हमारी, दादी क्या नाम है, भगत की दादी, उनके बाल आफ्टर 65-60 के आसपास सफ़ेद हुए। ठीक है प्रदीप भाई, मेरे बाल नियर बाय 40 के सफ़ेद होने लग गए। ठीक है, मेरे 34 में हो गया आपके, आप हमसे छोटे थे। अब हमारे बच्चों के बाल 15-16 साल में वो होने लगे। क्यों? क्योंकि जेनरिक चीज़ें नहीं रहेगी, क्योंकि आप देख रहे होंगे मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है और प्रोडक्शन कम है जेनिक चीज़ों में। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो जेनिक चीज़ें हैं वो यही हैं, जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो यही हैं। आप खाओ, एक संतरा खा लो, आपको जो विटामिन चाहिए उसमें से पूरा मिलेगा। लेकिन यही चीज़ आप अगर शहर में खाते हो तो शहर में ये आपको क्या नहीं मिलेगा, जेन्युइन नहीं मिलेगा। हाँ, तो लच्छू भाई आपने बचपन में बहुत सारे गेम खेले। हाँ। आपको याद होगा कभी हम देवता नचाने का खेल खेलते थे, ऊपर कभी अंठी वाला खेल। हाँ। साथ में हमने छुपम छुपाई भी खेली, चूनी खेला, ठीक, गिल्ली डंडा हो गया। क्रिकेट तो हमारा ये लगाओ कि एक रूटीन ही था कि दिन भर क्रिकेट, कहाँ गए हम क्रिकेट खेलने। लेकिन आज के बच्चे आप देखोगे मोबाइल गेम में ज़्यादा लग गए हैं और ये काफ़ी नुकसानदायक भी है। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, अगर वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से? जैसे प्रदीप भाई मैंने पहले भी बताया कि क्या नाम है अपना, एक्चुअली इसकी शुरुआत भी हमने नहीं की प्रदीप भाई। मैं टोटली बच्चों पे इसका वो नहीं डालूंगा ब्लेम। एक्चुअली क्या हुआ कि जब बच्चा छोटा होता है, आप देखते होंगे कि जब वो एकदम मतलब 5, 6 या 7 महीने का जब वो ये करने लग जाता है, तो उस समय क्या था कि अब आजकल के मॉडर्न ज़माने में जो मतलब क्या नाम है अपना वाइब्स आ रही हैं, जो मैसेजें आ रही हैं, तो क्या कर रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चा तो बच्चा में रोएगा, उसका नेचुरल गुण है प्रदीप भाई, नेचुरल गुण है नहीं। तो अब क्या हो गया कि मोबाइल की जो जब क्रांति आई तो मम्मी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, मम्मी और पापा ने, कि भाई ये थोड़ा देर चुप हो जाए, मोबाइल देना शुरू कर दिया। अब वो बच्चा मोबाइल की तरफ हो गया। अब आप देखिए आज के बच्चों में थोड़ा फीलिंग्स कम रहे। हमारे में क्या था कि मम्मी पापा ने कूटा भी, मारा भी, तब भी भाई मम्मी पापा हैं। लेकिन आज के डेट में अगर आप थोड़ा सा भी डांट देना बच्चों तो फील्स करने लग गया, क्योंकि वो इन चीज़ों को मोबाइल से सीख रहा है। क्योंकि पहले क्या थे कि पेरेंट्स टीचर थे, है कि नहीं, वो उनको एक ह्यूमैनिटी सिखाते थे। लेकिन आज की डेट में मोबाइल में ऑल मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। आप एजुकेशन कर लो, चाहे क्या नाम है एजुकेशन कर लो या किसी और एंगल से लो, तो सब चीज़ें बच्चों को हमको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। अब क्या है कि बच्चे की जो सोचने क्षमता है, वो ग्रैपिंग पावर है, वो फास्ट होती है प्रदीप। तो जब वो फास्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि वो किस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है और फ्यूचर फिर वैसा होने वाला है उसका, ऐसा मेरा मानना है। तो लच्छू भाई अभी मुझे लग रहा है कि फ़ोन की बैटरी भी कम होगी, बार बार मुझे कॉल भी आ रहे हैं,
तो आगे इस टॉपिक पे जरूर हम बात करेंगे। कुछ देर के लिए हम इसको ठीक है, यहीं पे प्रदीप। छोड़ देते हैं। ठीक ओके, है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद प्रदीप। और कुछ लास्ट में 2 शब्द अगर आप अपने पुराने गानों के बोल दें तो मजा आ नहीं, जाएगा। गानों की तो बात क्या बोलूं, फिर भी जैसे आपने बोला कि आपको गांव कैसा लगता है, तो इन गाना मतलब आप बोलते हैं कि प्रदीप भाई वो ऊपर दिख रहा है, हाँ हाँ, लमडड़ी दिख रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको कि आज से 10 साल बाद का फ्यूचर ना, आज से 10 साल, क्योंकि आप देखिए मैंने पहले से मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ आपको, 80 से जो 60 से 90 का दौरा लगता है, 30 साल का मैं मान के चला, जो मेरी कैलकुलेशन है, और फिर 20 साल का चला, मतलब मोबाइल क्रांति करीब करीब 2004-5 में आ गई थी हमारे पास, आ गई थी ना धीरे धीरे, मतलब उतनी नहीं आई थी, 10 से बहुत ऊपर गया वो। और 10 और 11 के बाद तो भागी गई, है कि नहीं। अब जो अगला दौर आने वाला आगामी 10 साल का, 10 साल में इतना मॉडर्नाइजेशन होने वाला है आपका कि शहरों का विकास चल रहा हुआ, मैं देखता हूँ आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया घूम के शहरों का विकास चला हुआ है, एक्सपेंशन की कोई वो नहीं है, क्या नहीं है, एक्सपेंशन की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो अब विकास, और आप अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि आज वर्ल्ड की जो हम इकोनॉमी बात कर रहे हैं, अगर हमें आगे निकलना है तो गाँव की तरफ आएगी सरकार, ये कन्फर्म है, और गाँव की तरफ आएगी तो विकास होगा, इसलिए गाँव को छोड़ना बहुत ही गलत होगा। तो यार रसो भाई, हमने इतने गाने सुने बचपन से, 2 शब्द आप बोल दें तो 4 चांद लग जाए, जो आपको याद है। कौन सा गाना सुनाया जाए फिर आप? चाहे आपका वो फेवरेट गाना है दिल रुमाला, अच्छा, जो आपका फेवरेट गाना था पहले से। हाय तेरी रुमाला, अरे हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी कैंबली छाजी रे नक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, गालो गल बंद हाथ की धगुली, गालो गुलो बंद हाथ की धगुली, चम चम चमकी रे मथ की बिंदुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला। धन्यवाद प्रदीप भाई। ओके लक्ष्य भाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।